myself Dinesh Vyas, English faculty from RKS Public School. Today we are going to discuss about the topic adjectives. आज हम क्लास 5th का चैप्टर 2 ग्रामर की बुक का चैप्टर 2 एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे। वैसे एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव: words that describe or modify a noun or pronoun are called adjective. adjective जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। अगर हम उसको सिंपल वे में समझना चाहें तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल से बताते हैं। अगर मैं ये बोलूं कार, तो कार एक नाउन है, लेकिन मैं ये बोलूं रेड कार, तो रेड कार जो है वो रेड एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूं बॉय, ये हमारे लिए नाउन है, लेकिन मैं ये बोलूं इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट जो है वो हमारे लिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब और मॉडिफाई करते हैं या फिर वो उनके बारे में और ज्यादा डिटेल से बताते हैं। अगर हमें इसका एक एग्जांपल देखना है, राम बॉट ए रेड कार, द सन वाज ब्राइट, ये दो एग्जांपल हमारे पास है। यहां पर ये कार नाउन है, बट कार के पहले जो लगा वो हमारे को एडजेक्टिव है, रेड। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की दो पोजीशन हो सकती है। सबसे पहले जो हमें मोस्टली दिखाई देगी, द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव विल ऑलवेज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेगा। वंस अगेन, एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेगा। जिस तरीके से ये हमारा सेंटेंस है, राम बॉट अ रेड कार, तो यहां पर कार नाउन है, बट कार के पहले क्या लगा है? रेड। तो ये रेड हमारा एडजेक्टिव है। रेड हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन और प्रोनाउन के पहले रहेगी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के पहले रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी रह सकता है। लेकिन वर्ब के बाद रहने के बावजूद भी ये मॉडिफाई और डिस्क्राइब उसी नाउन को करेगा जो सेंटेंस के अंदर है। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, द सन वाज ब्राइट, तो यहां पर जो ब्राइट है ये वर्ब के बाद में आया हुआ है, लेकिन ये ब्राइट डिस्क्राइब सन को ही कर रहा है। यहां पर जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद है, बट ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? द सन, यानी नाउन को ही कर रहा है। So the position of adjective most of the time will be before noun or pronoun, but it may appear after verb, but it describe only the noun or pronoun which are in the sentence. Okay, तो अब हम समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या है और पोजीशन क्या होती है एडजेक्टिव की। अब हमारे पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। हम इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 टाइप के एडजेक्टिव पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला नंबर पे आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हम इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 टाइप के एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? वे सारे एडजेक्टिव जिससे हमें किसी नाउन के नेचर के बारे में, एज के बारे में, साइज के बारे में, कलर के बारे में, शेप के बारे में, ओरिजिन के बारे में या मटेरियल के बारे में पता चले, वे सारे एडजेक्टिव होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखा था, राम बॉट अ कार या राम बॉट ए रेड कार, तो यहां पर राम बॉट अ रेड कार, तो यहां पर नाउन है कार, लेकिन इस कार के कलर को कौन डिफाइन कर रहा है? ये एडजेक्टिव रेड कार। तो यहां पर जो हमारा रेड है ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर इसी तरीके से हम करें, राम इज ए गुड बॉय, तो ये जो गुड दिखाई दे रहा है ये गुड हमारे लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरीके से सारे एडजेक्टिव जो किसी भी
नाउन के शेप, साइज, कलर, ओरिजिन, नेचर, एज को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे, वे सारे एडजेक्टिव हमारे लिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होंगे। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन का अमाउंट बताए, उसकी क्वांटिटी बताए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के अमाउंट को जो भी एडजेक्टिव बताएंगे वे सारे हमारे लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहेंगे, जिसमें कुछ एडजेक्टिव्स यहां मैंने लिख रखे हैं, सम, मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसी तरीके से इनफ, और, एनी, ये सारे हमारे लिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी रहेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अमाउंट को बताते हैं। ओके, थर्ड वन, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का अमाउंट बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन, बट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं ये हमें नंबर बताते हैं काउंटेबल नाउन। वो डेफिनिट नंबर भी हो सकते हैं, इनडेफिनिट नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि हमें सीधा सीधा पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 कितने नंबर हैं, लेकिन कई बार ये इनडेफिनिट नंबर भी हो सकते हैं, जैसे few, a few, the few, many, all, some, ये सारे हमारे लिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं। वे सारे एडजेक्टिव जो हमें काउंटेबल नाउन के नंबर के बारे में बताएं, वे हमारे लिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ द फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी और इशारा करके बताना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमारे पास टोटल 5 एडजेक्टिव हैं, दिस, दैट, these, those, such। this और that का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, जबकि these और those का हम प्लूरल नाउन के लिए करेंगे। आप this का प्रयोग करोगे जो चीज आपके रीच में है, जैसे अगर मेरे को इस बोर्ड के बारे में बताना है तो यहां पर this board, this book, तो यहां पर मैं इस बुक को टच करके बता सकता हूं, इसलिए दिस। अगर मैं किसी चीज को टच करके नहीं बता पाऊंगा और वो अगर नंबर में 1 है तो वो दैट काउंट होगा। अगर किसी चीज को मैं टच करके बता रहा हूं और वो नंबर्स में ज्यादा है तो वो दीज, और अगर किसी चीज को मैं टच करके नहीं बता सकता, सिर्फ इशारे से बता सकता हूं और वो नंबर में ज्यादा है तो दोस। तो हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच। इसके बाद हमारे पास आता है पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव एडजेक्टिव माय, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये हमारे पास 7 है। ये पर्सनल नाउन से बनते हैं। ये हमारे पास माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर एंड इट्स, ये टोटल 7 हमारे पास पसेसिव एडजेक्टिव है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव जब नाम आता है तभी हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मिलेंगे और वो WH ब्रदर से ही मिलेंगे। WH ब्रदर मींस whose, whom, who, why, which, what, how, when, where, हमें इन्हीं में से मिलेंगे। तो ये whose, which, what, ये सारे हमारे लिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रहनी चाहिए वो है ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव, पसेसिव और इंटरोगेटिव, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये नाउन भी होते हैं, सॉरी प्रोनाउन भी होते हैं। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कहां फर्क हमें पता लगा, हमें पता पड़ेगा अगर किसी नाउन के जस्ट पहले, यानी कि ये मैं कहूं कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले रहेगा, और अगर वो प्रोनाउन है तो वहां पर नाउन रहेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोनाउन होता है वो रिप्लेसिंग वर्ड होता है नाउन। मैं आपको एक सेंटेंस यहां बता रहा हूं, दिस बुक इज माइन। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको बुक एज ए नाउन दिखाई दे रहा है, बुक से पहले जो है वो है दिस। इस कंडीशन में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं ये बोलूं दिस इज अ बुक,
तो यहाँ पर बुक एट द एंड आया हुआ है, पर दिस के बाद में कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पर जो दिस है ये हमारे लिए प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो दिस है ये हमारे लिए एडजेक्टिव है। सिर्फ समझने की बात होती है कि अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके जस्ट बाद नाउन होगी ही होगी, अगर नाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव नहीं है, फिर वो हमारे लिए प्रोनाउन है। क्लियर? सो इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आर वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पोजीशन। एडजेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नाउन से पहले मिलेंगे क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल से बताता हूं। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी मिलती है, बट वो जो वर्ब के बाद में एडजेक्टिव रहेगा वो भी मॉडिफाई या डिस्क्राइब उसी नाउन को करेगा जो सेंटेंस के अंदर दिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा काइंड ऑफ एडजेक्टिव। हमने इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 टाइप के एडजेक्टिव पढ़े, जिसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, possessive adjective and interrogative adjective. So, morning everyone. Myself Dinesh Vyas, English faculty from RKS Public School. Today we are going to discuss about our third chapter from grammar year, class 5th. Adjectives, degree of comparison. इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ा था एडजेक्टिव का, उसमें हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनकी पोजीशन कैसे रहती है, वो उनके टाइप्स में हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। 3 तरह की डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। वंस अगेन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम ये कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी भी प्रकार के नाउन के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं करता। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन नाउन्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन नाउन्स। वो सारे के सारे हमारे होंगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? वे डिग्री जिसके थ्रू हम दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं। There is comparison between two nouns. Then the last one is superlative degree. Adjective की superlative degree क्या होती है? वो डिग्री या वे एडजेक्टिव जिनसे हम 3 या 3 से ज्यादा, 3 और more than 3 nouns के बीच में कंपैरिजन करें, वो होगी हमारी superlative degree. The most important thing, how we can identify that whether it is positive degree, comparative degree or superlative degree. हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। अगर कोई भी एडजेक्टिव एज के बीच में रहे, अगर कोई भी एडजेक्टिव एज के बीच में रहे तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव हमेशा एज या सो एज के बीच में रहेगा। ये तो है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कैसे पता चलेगा? कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ही एडजेक्टिव के बाद में देन लगा होगा। अगर हम दो नाउन को कंपेयर करते हैं तो जो एडजेक्टिव या जो कंपैरेटिव डिग्री हमारी होगी उसके जस्ट बाद हमें देन मिलेगा। अगर देन के पहले आपको कोई डिग्री लगानी है तो वो कंपैरेटिव डिग्री ही होगी। एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। हमें कैसे पता चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री है? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगेगा। बाकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी द नहीं लगता, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगेगा। सो ये हमारी तीन आइडेंटिफिकेशन की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इनसे भी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। फॉर्म कैसे कर सकते हैं हम? तो फॉर्मेशन ऑफ डिग्री कैसे रहेगा? पॉजिटिव डिग्री तो बेसिकली हम जो एडजेक्टिव पढ़ते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं, जैसे गुड, हाई, टॉल, स्मॉल, फार, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। ये जितनी भी क्वालिटीज वगैरह जो हम बता रहे हैं ये सब हमारी पॉजिटिव डिग्री के अंदर आती है। बट अगर हम इनके पीछे ER लगा दें, कुछ पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाती है और उनके पीछे EST लगाने से वो सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाती है। मैं वापस से बोलूंगा, जो हमारा पहला रूल है फॉर्मेशन ऑफ
डिग्रीज कैसे होगा, अगर आप पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER लगाते हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम उसी पॉजिटिव डिग्री के पीछे EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सारी ऐसी डिग्री है जिनके पीछे हम ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव बन जाती है और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव बन जाती है। ये सारे रेगुलर एडजेक्टिव है या रेगुलर रूल इनके साथ लगता है। अगर हम किसी पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव में बदल जाएगी और अगर किसी के पीछे हम EST लगाएंगे तो वो सुपरलेटिव में बदल जाएगी। ये सारी डिग्री वो होती है जिनमें सिर्फ एक सिलेबल है, या मैं ये बोलूं जिनको बोलने के लिए सिर्फ मुझे एक ही साउंड का यूज करना पड़ता है। स्मॉल, टॉल, हाई, ये सारे एक बार में हो रहे हैं, मींस एक ही सिलेबल के साथ हमारे ये वर्ड रहते हैं। इनके साथ हमें ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री मिल जाती है और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री मिल जाती है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यूजफुल, हार्मफुल, हैंडसम, ये सारे बड़े बड़े वर्ड हैं तो इनके पीछे ER नहीं लगेगा। हम इनके आगे मोर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा और अगर इन्हीं डिग्री के आगे हम मोस्ट लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के पीछे ER नहीं लगेगा, ब्यूटीफुल के आगे मोर लगेगा। ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल के आगे मोर लगाऊंगा तो मोर ब्यूटीफुल बन जाएगा, ये बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। और अगर इस मोर को हटा के मोस्ट लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनसे हम डिग्रीज फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं वापस एक बार बता देता हूं, वे सारे डिग्रीज जो एक सिलेबल, वन सिलेबल के होते हैं, उनके पीछे ER लगाने से वो कंपैरेटिव बदल जाती है और अगर उन्हीं के पीछे EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी होती है जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल की होती है, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ये कुछ ऐसी डिग्रीज है जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल की है। तो इनके आगे हमें मोर लगाना पड़ता है तो वो कंपैरेटिव बदल जाती है और उनके आगे अगर हम मोस्ट लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाती है। कुछ इररेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ ये रूल काम नहीं करते। जैसे अगर मैं एक वर्ड ले रहा हूं गुड, तो गुड के पीछे ना तो ER लगेगा ना इसके आगे मोर लगेगा। अगर गुड की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम बोलेंगे बेटर, और अगर किसी की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो बेस्ट, यानी कि तीनों डिग्री अलग है। इनमें कोई फॉर्मेशन रूल काम नहीं करता, नहीं ER लगता नहीं EST लगता। इसी की तरीके से बैड, बैड के लिए हमारा हो जाएगा वर्स एंड वर्स्ट। तो ये कुछ डिग्री ऐसी होती है जिनके अंदर हमारे फॉर्मेशन के रूल काम नहीं करते। बाकी रिकैप करते हैं इस पूरे चैप्टर का। ये चैप्टर है हमारा एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब है दो या दो से अधिक नाउन के बीच में एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमने तीन तरीके की डिग्री पढ़ी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई प्रकार का कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री जिसके अंदर कंपैरिजन होता है लेकिन दो नाउन के बीच में होता है, और सुपरलेटिव डिग्री जिसमें कंपैरिजन होता है लेकिन इसमें दो से ज्यादा नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान ये एज एज के बीच में रहेगी, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है इनके पीछे देन लगा होगा, और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि इनके आगे द लगेगा। दूसरा, जैसे यहां पे मैंने एक पॉजिटिव डिग्री लिखा है गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर, और अगर इसी की सुपरलेटिव डिग्री देंगे तो बेस्ट। ये तीनों डिग्री चेंज है, इनमें कोई प्रकार का फॉर्मेशन का रूल नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्टर, यहाँ पे स्मार्टेस्ट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो डिग्री वन सिलेबल में रहती है उनके पीछे ER लगाने से कंपैरेटिव बन जाती है और EST लगाने से सुपरलेटिव बन जाती है। इसी तरीके से हाई, हायर, हाईएस्ट। अब यहाँ पे इजी है, तो जिस भी एडजेक्टिव के लास्ट में Y आएगा, Y को हटा के IER लगाना है तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और Y को हटा के IEST लगाएंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। इस तरीके से इजी, इजियर एंड इजीएस्ट। उसके बाद ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, ये दोनों वर्ड दो या दो से ज्यादा सिलेबल के हैं। तो जब कभी भी किसी डिग्री को चेंज करना हो, इंटरचेंज करना हो और वो दो या दो से ज्यादा सिलेबल की हो, तो उनके
सुपरलेटिव, इनकी पहचान कैसे होती है और हम इन डिग्री का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू। स्टार्ट। Morning everyone. Myself Dinesh Vyas from RKS Public School. I hope that you all are safe and healthy at your home. हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 5 के चैप्टर 4 फ्रॉम ग्रामर गियर, एडजेक्टिव्स फॉर्मेशन। हम इससे पहले 3 चैप्टर देख चुके हैं, फ्रेजेस, एडजेक्टिव्स काइंड्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हमारा चौथा टॉपिक है एडजेक्टिव्स फॉर्मेशन। हम एडजेक्टिव कर चुके हैं, उन एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव के फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वैसे बेसिकली एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हम कुछ सफिक्सेस ऐड करके कर सकते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जिनके पीछे हमें कुछ सफिक्सेस आप लोगों ने हिंदी के अंदर प्रत्यय पढ़ रखा होगा, जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो सफिक्सेस इंग्लिश में ऐसे ही होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को थोड़ा बदल देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव के फॉर्मेशन के लिए हमें उन वर्ड्स के पीछे कुछ सफिक्सेस ऐड करने होते हैं। मैंने आपको सफिक्सेस लिखे हैं, फुल, लेस, एबल, वाई, OUS, LY, ISH और IVE। ये हम कुछ सफिक्सेस हैं जो वर्ड्स के पीछे ऐड करेंगे जिनसे वो हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले 2 वर्ड लिखे, होप एंड पीस। अगर इस होप के साथ फुल को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा होपफुल। सिमिलरली अगर पीस के साथ फुल को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा पीसफुल। सेकंड नंबर पे लेस। वैसे ही आप फुल लगाकर होपफुल, पीसफुल के अलावा भी कुछ बना सकते हो, जैसे सक्सेसफुल, हार्मफुल। तो ऐसे ही बहुत सारे बन सकते हैं जिनके पीछे आप FUL लगाओगे तो वो एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेंगे। लेस, LESS। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन जैसे हमने होप के पीछे फुल लगाया तो होपफुल बन गया, होप के पीछे लेस लगाएंगे तो होपलेस बन जाएगा। वैसे ही केयर के पीछे लगाएंगे तो केयरलेस, और अगर हार्म के पीछे लगाएंगे तो हार्मलेस। जो वर्ड हम फुल के साथ यूज करते हैं वो लेस के साथ भी कर लेंगे तो हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे ABLE लगा होता है, एबल। जैसे ब्रेक के पीछे अगर मैं एबल लगाऊंगा तो बन जाएगा ब्रेकेबल, और लव के पीछे अगर मैं एबल लगाऊंगा तो बन जाएगा लवेबल। बट ध्यान रखना है, जब हम ABLE लगाएंगे यानी कि एबल लगाएंगे और किसी वर्ड के अंतिम लेटर E है तो E को हटाना पड़ेगा। E को हटा के फिर एबल लगाएंगे तो ये बन जाएगा लवेबल। ABLE। जैसे ब्रेक के पीछे एबल लगाया तो ब्रेकेबल, लव के पीछे एबल लगाया तो लवेबल, बट एक चेंज हुआ, E को हटा के A लगेगा। ये सब जगह ऐसे ही काम करेगा। किसी भी वर्ड के पीछे अगर आप एबल लगाते हो और उसका लास्ट लेटर E है तो E को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है Y। ये बेसिकली है, आप लोगों ने Y से बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, जैसे क्लाउड है तो क्लाउड के पीछे ये बन गया क्लाउडी। ऐसे ही हंगर है, हंगर के पीछे अगर Y ऐड किया जाएगा तो बन जाएगा हंगरी। लेकिन यहां पर एक चेंज होगा, E हटेगा और R के पीछे Y लगेगा तो ये बन गया हंगरी। यहां पर बना क्लाउडी, यहां पे बना हंगरी। इसी तरीके से विंड के पीछे अगर Y लगाओगे तो वेंटिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके पीछे Y लगाने से वो एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेंगे। नेक्स्ट है OUS। ये OUS भी आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे लगाओगे तो एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, फैम एंड ग्लोरी। फैम के पीछे अगर आप OUS लगाओगे तो बन जाएगा फेमस, और ग्लोरी के पीछे अगर आप OUS लगाओगे तो ध्यान रखना जिस वर्ड का लास्ट लेटर Y होगा, Y को हटा के I लगाना है और उसके बाद OUS लगेगा, बन जाएगा ग्लोरियस। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके पीछे OUS लगाने से वो अपना फॉर्म बदल देंगे। LY नेक्स्ट है। आप LY से बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, लाउड से लाउडली बनता है, मंथ से मंथली बनता है, वीक से वीकली बनता है। वैसे ही ईयर के पीछे अगर LY लगाएंगे तो ईयरली, और फ्रेंड के पीछे LY लगाएंगे तो फ्रेंडली। ये बेसिक सा फॉर्मेशन है जो हमें ऑलरेडी पहले से पता। ISH
ये तीन वर्ड है ISH, इनको भी बहुत सारे वर्ड्स के पीछे लगाएंगे तो एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, फूल एंड चाइल्ड। फूल के पीछे IS ले लगाओ, ISH लगाओ तो बन जाएगा फूलिश, और चाइल्ड के पीछे ISH लगाएंगे तो बन जाएगा चाइल्डिश। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, आप अपने बुक में एग्जांपल देख सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज IEE। ये है IEE, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है अट्रैक्ट और यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्ट। अट्रैक्ट के पीछे IEE लगाएंगे तो ये बन जाएगा अट्रैक्टिव, और अगर प्रोटेक्ट के पीछे IEE लगाएंगे तो बन जाएगा प्रोटेक्टिव। ऐसे ही खाली एक्ट एक्ट के पीछे भी हम IEE लगाएंगे तो बन जाएगा एक्टिव। ऐसे बहुत सारे हैं। हमने हमारा चैप्टर देखा है एडजेक्टिव फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है बाय एडिंग सम सफिक्सेस। सफिक्सेस होते हैं जो आप हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं, वही वो वर्ड जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हमने टोटल यहाँ पे 8 सफिक्सेस पढ़े, फुल, लेस, एबल, वाई, OUS, LY, ISH एंड IBE, और इनके कुछ एग्जांपल देखिए किस तरीके से ये शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।